आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बीच बीच में और प्रीवियस टॉपिक लेते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के बारे में बता देता हूँ मैं। मैग्नेटिक सर्किट ले रहा हूँ तो फिर तो कोई भी ऐसा जो बॉडी जो आयरन जैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो मैग्नेटिज्म दैट मीन्स ये मैग्नेट से बना है। ठीक है, तो मैग्नेट जो वर्ड है वो मैग्नीशिया नामक टर्म नामक स्थान से ही आया है। ठीक है, तो मैग्नीशिया नामक एक स्थान था, मैग्नीशिया नाम का एक स्थल था। वहां पर कुछ टुकड़े रहते थे, कोई सॉलिड जो बॉडी थे उस समय तो उसको पत्थर के टुकड़े ही कंसिडर करते थे। तो पत्थर के कुछ टुकड़े जो होते थे, जो 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 आयरन जो पार्टिकल्स होते थे, आयरन के जो छोटे छोटे टुकड़े जो रहते थे, उसको वो जो पत्थर था, पहले उसको पत्थर मानते थे। जब उसका नामकरण नहीं हुआ था, उसको समझे नहीं थे, उसके बारे में लोग जाने नहीं थे, तो सिंपल मैग्नीशिया नाम का एक प्लेस था। ठीक है, तो मैग्नीशिया नाम का एक प्लेस था। तो उस प्लेस पर एक ऐसा पत्थर पाया जाता था जो आयरन जो पार्टिकल्स होते थे, आयरन के जो छोटे छोटे जो टुकड़े जो रहते थे, उस टुकड़े को अपने ओर आकर्षित करने की क्वालिटी रखते थे, अपने ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी उसमें था। तो मैग्नीशिया नाम के जगह पे जो एक पत्थर थे, वो जो पत्थर थे उसमें एक ऐसा क्वालिटी था, उसमें ऐसा प्रॉपर्टी था कि वो आयरन के जो पार्टिकल्स थे, आयरन के छोटे छोटे जो टुकड़े थे, उन टुकड़ों को अपने ओर अट्रैक्ट करने की वो प्रॉपर्टी रखता था। ठीक है, तो उस समय उस प्लेस के ही नाम पे उस प्रकार के जो पिंड थे, उस प्रकार के जो बॉडी थे, उस सॉलिड जो बॉडी थे जिसे लोग पहले पत्थर समझते थे, उस सॉलिड बॉडी को लोग उसको क्या बोला गया, उसको बाद में मैग्नेटाइट बोला। ठीक है, उसी मैग्नेटाइट, उसको मैग्नेटाइट बोला जाना शुरू हो गया, उसको बोलना शुरू हो गया। उसी मैग्नेटाइट को कुछ समय के बाद लोगों ने उन्हीं को मैग्नेट, और मैग्नेट को ही क्या कहते हैं, चुंबक। तो उस मैग्नेटाइट बोले, स्टार्टिंग में उसको क्या बोला, मैग्नेटाइट बोला जाना शुरू हुआ। ठीक है, तो मैग्नेटाइट बोलना शुरू हुआ, उसी मैग्नेट को, मैग्नेटाइट से उसको फिर से बाद में क्या हुआ, मैग्नेट बोले, और वही मैग्नेट क्या कहलाता है, चुंबक का। ठीक है, तो मैग्नेट जो होता है वो ऐसा बॉडी होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन के छोटे छोटे जो स्मॉल जो पार्टिकल्स होता है, आयरन जो पार्टिकल्स होता है, उसको अपने ओर अट्रैक्ट करने की क्या रखता है, प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो कोई भी अगर पूछ दे आपको कि मैग्नेट क्या होता है करके, कभी आपको कोई पूछे कि मैग्नेट क्या है, ठीक है, तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी रखता है उस मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट का मतलब क्या है, मैग्नेट क्या होता है, बेसिकली ऐसा बॉडी होता है, ऐसा सब्सटेंस है, बॉडी या फिर ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन जो पार्टिकल्स जो रहता है, आयरन पार्टिकल्स को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो आयरन पार्टिकल्स को जो अट्रैक्ट करने की जो क्वालिटी रहता है, जो प्रॉपर्टी जो रहता है, जिसमें ये प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट रहते हैं, वे सारे जो सब्सटेंस जो रहते हैं उस बॉडी को, सॉलिड मटेरियल को क्या बोला जाता है, मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट जो है वो क्या है, अगर मैग्नेट को हम फ्रीली अगर छोड़ दें, उसको कहीं पर लटका दें उसको, ठीक है, तो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी तो ये हुआ कि वो आयरन जैसे जो पार्टिकल है, आयरन के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स को अपने ओर अट्रैक्ट करने की क्या रखता है, वो गुण रखता है। ठीक है, अगर उसी मैग्नेट को अगर हम फ्रीली कहीं पर लटका दें, तो फ्रीली लटकाने पर जो वो जो मैग्नेट जो होता है, उसकी प्रॉपर्टी जो रहता है वो ऑलवेज कौन से डायरेक्शन में वो मूव कर कर रुक जाता है, ऑलवेज उसकी क्वालिटी है कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही वो क्या होता है, ठहर जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो ऑलवेज अगर उसको फ्रीली अगर हम किसी रस्सी से लटका के अगर छोड़ दें, तो रस्सी से लटका के अगर उसको फ्रीली अगर छोड़ देते हैं, तो ऑलवेज जो उसका पोजीशन जो होता है, किस डायरेक्शन में जाकर वो रुक जाता है, उसकी पोजीशन ऑलवेज नॉर्थ है, साउथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर बोले जाए, तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर मैग्नेट है वो दो टाइप का होता है। मैग्नेट की टाइप है अगर बोला जाए तो, मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा ले रहा हूँ ब्रीफली। मैग्नेट जो होता है दो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर, एक तो आपका नेचुरल,
जो नेचुरली अवेलेबल जो है, जो कि मैग्नेटाइट के फॉर्म में या फिर लोड स्टोन नामक जो पत्थर है उसी के रूप में वो क्या है आपका नेचुरली अवेलेबल है। तो नेचुरली अवेलेबल जो मटेरियल जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है, उस सॉलिड जो मटेरियल उस बॉडी है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो क्या है आपका आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो आर्टिफिशियल में देयर आर टू टाइप्स ऑफ दी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी और इट्स कंस्ट्रक्शन। ठीक, नेचुरली अवेलेबल जो मैग्नेट होता है, जो मैग्नेटाइट या फिर लोड स्टोन नामक जो आपका स्टोन, लोड स्टोन नामक जो स्टोन है उसके फॉर्म में जो अवेलेबल जो होता है, उस अवेलेबल जो मटेरियल है उस मैग्नेट को नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। और अगर हम कहीं पर या आर्टिफिशियल मेथड्स के यूज करके डिफरेंट टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस को यूज करके अगर हम मैग्नेट डिजाइन करें, कंस्ट्रक्ट करें, तो क्या कहलाता है वो आर्टिफिशियल। अगर हम उसको अगर क्लासीफाई करें तो उसमें परमानेंट मैग्नेट होता है जिसकी मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी जो रहता है वो परमानेंट रहता है, और एक टेम्पररी जो मैग्नेट रहता है जिसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कुछ समय तक रहती है, उसके बाद उसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो गायब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी परमानेंट एंड टेम्पररी। ठीक है, तो अगर हम कोई भी चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो चाहे आर्टिफिशियल हो, मान ले सपोज मैं एक रॉड मैग्नेट बना लेता हूँ, एक बार मैग्नेट बोल दे सकते हैं इसको। तो मैग्नेट की दो आपका पोल होता है। ठीक है, तो पोल का मतलब क्या होता है, मैग्नेट के ध्रुव, हिंदी में बोला जाए तो ध्रुव। तो मैग्नेट की पोल, एक पोल, हर एक मैग्नेट, आप मैग्नेट को कितना भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के फॉर्म में छोटे से छोटे कण स्मॉलेस्ट पार्टिकल में उसको ब्रेक कर लो, उसको तोड़ लो, हर एक पार्टिकल अपने आप में क्या होता है, एक कंप्लीट मैग्नेट रहता है। और उस मैग्नेट में आपका क्या रहता है, दो पोल रहता है। एक पोल जो है, पोल का मतलब क्या होता है, मैग्नेट का वह पॉइंट जिस पॉइंट पर उसमें उसकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लाइंस होता है या फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ जो फ्लक्स होती हैं उसकी इंटेंसिटी जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को मैग्नेट का क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो हर एक मैग्नेट में दो पोल रहेंगे, एक को नॉर्थ बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। कोई भी मैग्नेट को अगर फ्रीली आप अगर लटका देते हैं तो ऑलवेज जो मैग्नेट जो होता है फ्रीली कौन से डायरेक्शन में जाके स्टेबल होता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैग्नेट का वह पॉइंट जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स की इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को मैग्नेट का क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो मैग्नेट का पोल, पोल वेयर, पोल इज अ पॉइंट वेयर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो पोल का मतलब क्या होगा, पोल इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट का वह बिंदु जिस बिंदु पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स जो होती है वो मैक्सिमम होती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैग्नेट का क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, कोई भी मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल रहते ही है, नॉर्थ और साउथ पोल को आप सेपरेट नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट जो मैग्नेट जो पार्टिकल है वो अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट होता है, और उसमें भी दो पोल है वो एग्जिस्ट करते हैं, दो पोल प्रेजेंट रहते हैं, एक को नॉर्थ पोल बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, तो और रही बात इन दोनों की इंटेंसिटी, मैंने यहाँ पर पोल की बात किया, तो पोल का मतलब क्या बोला, पोल इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट ऑफ अ मैग्नेट वेयर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम। क्लियर हुआ, तो वह पॉइंट जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स की इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को मैग्नेट का क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं।
ठीक है। तो ध्यान रहे कि ऑलवेज हर एक मैग्नेट की दो पोल्स रहते हैं, एक को नॉर्थ पोल बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, साउथ पोल। ठीक है। हर एक स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट मैग्नेट में भी दो पोल एग्जिस्ट करते हैं। एक पोल है वो नॉर्थ रहेगा, दूसरा पोल क्या रहेंगे, साउथ रहेंगे। नॉर्थ एंड साउथ जो पोल है उसको कोई भी मैग्नेट से आप सेपरेट नहीं कर सकते। हर एक स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट मैग्नेट में दो पोल एग्जिस्ट करते ही करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका पोल। रही बात इसकी पोल की इंटेंसिटी की, तो हर एक पोल की जो मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी होती है, मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है। मतलब वो नॉर्थ पोल से भी उतना ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ शो करेंगे, और साउथ पोल पे भी उतना ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो शो करेगा। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया मैग्नेट का, एक पोल नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल की बात कर लिया। अब मैग्नेटिक एक्सिस की बात करते हैं हम। मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं हिंदी में। तो कोई भी मैग्नेट जो रहती है, उस मैग्नेट की नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइनिंग करने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, तो इमेजिनरी जो स्ट्रेट जो लाइन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। सो मैग्नेटिक एक्सिस ये आई है ना, मैग्नेटिक एक्सिस इज नथिंग बट इट इज अ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइंस नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। क्लियर हुआ। तो वह इमेजिनरी मतलब वह काल्पनिक सरल रेखा होता है जो किसी मैग्नेट के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है। तो कोई भी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाले इमेजिनरी जो लाइन है, उसी इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, मतलब ये बोल सकते हैं ये ऐसा इमेजिनरी अगर लाइन शो करना चाहे तो ऐसा समझ जाओ ये। तो नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ने वाली ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होता है उसी को मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। पोल का मतलब मैंने क्या बताया, मैग्नेट का वह पॉइंट जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है, उसी पॉइंट को मैग्नेट का क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड साउथ पोल पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, दोनों पोल पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, इक्वल होती है, और पोल पे ही हायर होती है। अगला अगला चीज ये, इसको मैंने क्या बोला, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन which joins north and south pole of a magnet। क्लियर। तो क्या होता है, जो नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करता है, जो नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने वाले इमेजिनरी जो स्ट्रेट जो लाइन है उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। अगला है, हमने पोल की जब डेफिनेशन बताया तो उस समय बोला था कि मैग्नेट का वह पॉइंट जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो अब देख लेते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता क्या है। ठीक है। चलो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, क्योंकि ये सब चीज़ यूज होगा भाई। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा बोलते हैं हिंदी में, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो ये एक्चुअल में ये देखा जाए तो ये क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ जो फोर्सेस जो होता है, चुंबकीय बल रेखा की अगर बात करें तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होता है बेसिकली एक इमेजिनरी कर्व होता है। ठीक है। एक क्लोज्ड इमेजिनरी कर्व होता है जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पे क्या होता है, खत्म होता है। और अगर हम बोला जाए, देखा जाए मैग्नेट के बाहर की अगर बात करें तो चुंबकीय जो बल रेखा होगा वो चुंबक के नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर बाहर में साउथ पोल पे क्लोज होगा। बट इंटरनली अगर चुंबक के अंदर की बात करें तो चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर पूर्ण, मतलब इनसाइड ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है,
तो मैग्नेट के इनसाइड अगर हम बात करें, अंदर की ओर बात करें, तो ये साउथ पोल से कहाँ पर कंप्लीट करता है, ये नॉर्थ पोल। देखा जाए तो मतलब एक कंप्लीट क्लोज्ड कर्व होता है बोल सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर बना देते हैं एक मैग्नेट, ठीक है। सपोज दिस इज मैग्नेट एंड ईच एंड एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। मैंने बताया कि हर एक मैग्नेट का दो पोल रहता है। मैग्नेट में हमेशा इमेजिनरी लाइन ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता है। और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता है बेसिकली एक इमेजिनरी क्लोज्ड कर्व जो होता है, जो मैग्नेट के बाहर आउटसाइड ऑफ अ मैग्नेट इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल and end to south pole and internally it start from south pole and end at north pole। देखो बाहर की ओर मैंने ड्रॉ किया, तो बाहर की ओर कहाँ से शुरू हो रहा है, नॉर्थ पोल से शुरू हो रहा है, और नॉर्थ पोल से शुरू होकर कहाँ पे एंड हो रहा है, क्लोज्ड एट साउथ एंड आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। बट इन केस ऑफ इंटरनली inside of a magnet, the magnetic line of forces start from south pole and it completes it close path at north pole। ठीक, क्लियर हुआ। तो मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखा बेसिकली क्या होता है, काल्पनिक बंद वक्र होता है बोल सकते हो। इट इज अ इमेजिनरी क्लोज्ड कर्व। इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एट आउटसाइड ऑफ ए मैग्नेट एंड क्लोज्ड और कंप्लीट्स एट साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और मैग्नेट के बाहर या साउथ पोल पे क्या होता है, एंड होता है। अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो मैग्नेट इनसाइड ऑफ अ मैग्नेट इज इट स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड्स एट नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पे क्या होता है, ये एंड होता है। ठीक है, वैसे इधर बहुत सारे होते हैं। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ऐसा होगा, ठीक है। मतलब ये नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और आउटसाइड ऑफ मैग्नेट इट इज क्लोज्ड एट साउथ पोल। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। तो ये इमेजनरी है। तो सारे जो मैग्नेटिक जो लाइंस होते हैं, अगर मैग्नेटिक लाइंस की बात करें तो सारे मैग्नेटिक लाइन है आउटसाइड ऑफ अ मैग्नेट इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है, ऐसा नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुआ, ऐसा देख लो। इसके इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी क्लोज्ड कर्व लाइन होता है। नॉर्थ से शुरू होगा, ये भी नॉर्थ से शुरू हुआ है, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट इट कंप्लीट्स एट साउथ पोल। साउथ पोल पे क्या होता है, ये एंड होता है। तो ये सारे जो मैं लाइन लिखा हूँ, कर्व्ड लाइन लिखा हूँ, सारे जो लाइंस जो है वो क्या शो करता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है, एक इमेजिनेशन है बोल सकते हो। जो कि लाइन जो होती है बेसिकली मैग्नेट के नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर मैग्नेट के साउथ पोल पे क्या होता है, एंड होता है। बट इनसाइड ऑफ अ चुंबक, इनसाइड ऑफ अ मैग्नेट इट स्टार्ट फ्रॉम साउथ एंड कंप्लीट इट्स क्लोज्ड कर्व एट नॉर्थ एंड। क्लियर हुआ। अपने क्लोज्ड कर्व को नॉर्थ एंड पे उसके टर्मिनल पे क्या करता है, पोल पे क्या करता है, वो कंप्लीट करता है। देख लो यहाँ पर बहुत सारे में मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। ये सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ जो फोर्सेस जो है ना, चुंबकीय बल रेखा है, सारे देखने से पता चल जा रहा है कि सभी जो है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पे ही कंप्लीट हो रहा है। अगर इनसाइड ऑफ अ मैग्नेट अगर हम बात करें तो सारे कहाँ से होता है, फ्रॉम साउथ पोल से स्टार्ट होकर ये नॉर्थ पोल पे क्या होता है, ये एंड होता है इनसाइड ऑफ अ मैग्नेट। आउटसाइड ऑफ अ मैग्नेट इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल। क्लियर हुआ। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। ये तो आपका इमेजिनरी आपका क्लोज्ड कर्व होता है, मैग्नेट के बाहर और मैग्नेट के अंदर हमें ड्रॉ करके बता दिया। दूसरी जो चीज है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ जो फोर्सेस होता है एक क्लोज्ड पाथ होता है। देख लो, हर एक क्लोज्ड है, नॉर्थ से शुरू हुआ, साउथ पे एंड हुआ, फिर साउथ के इंटरनली आपका फिर नॉर्थ पे एंड हुआ। तो ये क्या है बोला जाए तो ये क्या बोल सकते हैं, ये क्लोज्ड पाथ होता है। लाइन ऑफ फोर्सेस है, क्लोज्ड पाथ होता है, दूसरी प्रॉपर्टी बोल सकते हो। तीसरी अगर देख लो तो सारे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो पैरेलल दिख रहे, कोई भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। सारे क्या होता है, पैरेलल में रहते हैं, एक दूसरे को कट
नहीं करते। कट ना करने की भी, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, क्या ये अलग है अपने आप में, ये अलग है, ये अपने आप में अलग है। तो हर एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन की प्रॉपर्टी होने के कारण ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। क्लियर हुआ। अगला जो चीज है आपका, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पे एंड होता है। इनसाइड ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से स्टार्ट होकर नॉर्थ पोल पे ये कंप्लीट करता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज क्या होता है, क्लोज्ड पाथ बनाता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी कट नहीं करते। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, हमेशा पैरेलल होता है। इन सभी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच में रिपल्सिव गुण होता है, रिपल्सिव प्रॉपर्टी होता है। रिपल्सन प्रॉपर्टी होने के कारण कभी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कट नहीं करते। क्लियर हुआ। तो ये है आपका कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पर भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, उसकी इंटेंसिटी 0 है, ठीक है, कहीं पर भी आपका कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो समझ जाना कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो नहीं रहेंगे। अगला चीज है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई भी मैग्नेट के चारों, आउटसाइड ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है, किसी मैग्नेट के चारों ओर के वो सारे एरिया, वे सारे क्षेत्र, मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में, जिस एरिया में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक जो गुण है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसको फील किया जा सके, जहां जहां अनुभव होता है, वो सारे जो कवर्ड रीजन है, उस एरिया है, उस एरिया को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं क्योंकि कहीं कहीं पर काम आएगा। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कोई भी मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होगा, मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसको फील किया जा सकता, अनुभव होता है, जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में, जितने एरिया में मैग्नेटिक जो गुण है, चुंबकीय गुण का अनुभव किया जा सकता है, किया जाता है, अनुभव होता है, उस रीजन को, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एरिया और रीजन, एरिया और रीजन वेयर मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो क्या होता है, फील होता है, अनुभव किया जाता है, ठीक है। तो चुंबक के चारों ओर, ठीक है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र पर हमें चुंबकीय जो गुणधर्म है, चुंबकीय गुण का अनुभव किया जा सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया को, उस रीजन को, उस क्षेत्र को हम उसका क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे मान लीजिए ये मैग्नेट है, ऐसा एक मैग्नेट बना लिया, बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल। मैंने बताया कि यहाँ पर आपका मैग्नेट के आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ऑलवेज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट होता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से शुरू होकर साउथ में, ठीक है। इस टाइप का अगर मैं मान लीजिए बना देता हूँ, चलो इधर, और ये ऐसा, ये नॉर्थ टू साउथ है ना, ऑलवेज याद रखना ऐसा, आउटसाइड ऑफ अ मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। अभी अभी मैंने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की एक प्रॉपर्टी और बताया, क्या बताया कि जिस साइड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो 0 होंगे, मतलब जहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं रहेगा वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं रहेगा, वहाँ पे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अभी अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड की बात किया, ये आपका मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों ओर यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में ड्रॉ कर लिया। सपोज इतने रीजन तक आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो एग्जिस्ट करता है यहाँ तक, ठीक है। तो जितने रीजन तक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो एग्जिस्ट करेंगे,
वहाँ पे इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ तक आपको फील हो सकता है। बट इस रीजन के आउटसाइड, अगर इस रीजन के आउटसाइड अगर बोले तो आउटसाइड ऑफ दिस रीजन देयर इज नो एनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है। तो कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है, इस कारण इस रीजन के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये इतने बस क्षेत्र है, यहाँ पर चुंबकीय गुणधर्म हमें मिलेगा, चुंबकीय प्रॉपर्टी हमें फील की कर सकते हैं, चुंबकीय क्वालिटी यहाँ पर मिल सकता है। इस कारण इस पर्टिकुलर जो रीजन है चुंबक के चारों ओर का रीजन है, उसी रीजन को हम क्या बोलेंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और ये जो चुंबकीय जो क्षेत्र है, मैग्नेटिक जो फील्ड है, मेनली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस से क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के थ्रू क्या होगा, वो डिसाइड होगा, उसी के द्वारा इसको शो किया जा सकता है। अगर उसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है तो वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो आई थिंक चुंबकीय क्षेत्र सबको क्लियर, ये सब छोटा छोटा टर्म है, मैं बाद में बोलूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ऐसा फील्ड या ऐसा रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करता है और उस पर्टिकुलर रीजन पे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी का फील किया जा सकता है, अनुभव होता है। ये है। अगला पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि ये सारे टर्मिनोलॉजी है वो आगे एक्सप्लेनेशन में यूज होंगे, तो जब तक ये सारे टर्म्स आप लोग नहीं समझोगे ना तब तक नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि इसी यही टर्म है यूज होगा, एक दूसरे से सब लिंक्ड है ना। तो कोई भी मैग्नेटिक जो फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में पास होने वाले मैग्नेटिक लाइन ऑफ जो फोर्सेस हैं, उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो नंबर है, उसकी संख्या है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से पास होने वाले मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो नंबर है, टोटल नंबर जो है, उसकी कुल संख्या जो है, वही क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, इन एनी मैग्नेटिक फील्ड, इन एनी मैग्नेटिक फील्ड, एनी मैग्नेटिक फील्ड द number of the total number of magnetic line of forces magnetic line of forces passing through a region। ठीक है, तो कोई भी मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक जो चुंबकीय जो क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उस क्षेत्र से गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है, उसी संख्या को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे, तो ये मैग्नेटिज्म सेक्शन है। अगर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल करंट इज नथिंग बट इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एनी बार, थ्रू एनी सर्किट, थ्रू एनी स्पेसिमेन। क्लियर? तो कोई भी स्पेसिमेन में इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो रेट है उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। बट इन केस ऑफ अगर मैग्नेटिज्म की अगर बात करूं, किसी मैग्नेटिक सर्किट की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, उस मैग्नेटिक सर्किट से पासिंग जो आपका फ्लक्स है, वही फ्लक्स क्या कहलाएगा, फ्लो ऑफ फ्लक्स, पासिंग फ्लो। और फ्लक्स कहाँ से आएगा, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग थ्रू अ रीजन। ठीक है, उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर्टिकुलर रीजन से पास होने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को ही क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में
उस रीजन के परपेंडिकुलर उसमें पास होने वाले रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है वही संख्या क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। और फ्लक्स है फ्लाई, इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट जो होती है वेबर है, ठीक है, वेबर, ठीक है, WB से शो करते हैं, वेबर इसका यूनिट है। कंप्यूटर एग्जाम में से इसका यूनिट भी पूछ देता है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होगा। SI यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो है वो वेबर है, किसका, फ्लक्स का। तो फ्लक्स अब बोलूंगा मतलब दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या। तो उस पर्टिकुलर रीजन से पास होने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को ही हम उसका चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, मैं एक दूसरे से लिंक्ड चीज को ही ले रहा हूँ मैं। देखो चुंबकीय बल रेखा बताया मैं, तो चुंबकीय बल रेखा मैंने क्या बताया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में या फिर चुंबकीय बल रेखा एक क्या होता है, क्लोज्ड इमेजिनरी कर्व होता है, जो किसी चुंबक के नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर बाहर उसके साउथ पोल पे क्या होता है, एंड होता है। बट अगर हम इनसाइड ऑफ अ मैग्नेट अगर बात करें, तो मैग्नेट के इनसाइड उसकी साउथ पोल से स्टार्ट होकर उसके नॉर्थ पोल पे क्या होता है, एंड होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ऑलवेज पैरेलल होता है, वो एक दूसरे को कट कभी नहीं करते, क्योंकि उनके बीच में एक रिपल्सिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीज मैं बताया था, ठीक है। अब चुंबकीय फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ अभी हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये कुछ कुछ जो चीज है वो काम आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व हो सकता है। तो जब भी डेंसिटी की बात आती है तो यूनिट एरिया या फिर यूनिट वॉल्यूम देखा जाता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं या फिर पर यूनिट एरिया। तो एक पर यूनिट किसी मैग्नेटिक फील्ड के पर यूनिट एरिया में पास होने वाले मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वही उसकी क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। अगर सिंपल इन टर्म्स इंग्लिश में अगर देखा जाए तो क्या होगा, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इन एनी मैग्नेटिक फील्ड पासिंग फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मैथमेटिकली कैपिटल B से डिनोट किया जाता है। मैंने क्या बताया, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है, एक पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल पर यूनिट एरिया और यूनिट एरिया से क्रॉस करने वाले मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की संख्या है, वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी जो होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, मैथमेटिकली अगर इसको देखा जाए तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो ये कौन सा एरिया, उस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट एरिया। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही उसकी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलते हैं हिंदी में अगर देखा जाए। तो फ्लक्स डेंसिटी B, फ्लक्स डेंसिटी को हमने अभी अभी बताया फाई से डिनोट करते हैं। एरिया को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को कैपिटल A से डिनोट कर देते हैं। इन SI यूनिट अगर बोला जाए तो फ्लक्स के SI यूनिट वेबर होता है, एरिया की SI यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो कोई भी फ्लक्स किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के एक यूनिट एरिया से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की संख्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जब भी डेंसिटी आएगा तो यूनिट एरिया की बात होगा या फिर यूनिट वॉल्यूम की बात होगी। मतलब एक इकाई क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की जो संख्या है उसको उसकी क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे।
ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी, नाउ द फ्लक्स डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय कैपिटल बी एंड इट विल बी बी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया इफ फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई and area is represented by A. Now B equal to phi by A. The SI unit of phi is Weber and SI unit of area is meter square. So Weber per meter square will be magnetic flux unit of magnetic flux density. क्लियर हुआ? तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर होंगे। क्लियर हुआ? तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं ले रहा हूँ जो आगे चलकर वो काम आएंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब हम लेते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं उसकी संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। एक यूनिट एरिया से पास होने वाले मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा। क्लियर हुआ? अब हम मैग्नेटिक फील्ड देख चुके हैं, वे सारे एरिया, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह रीजन जहाँ तक हमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक इफेक्ट की प्रॉपर्टी हमारे द्वारा फील किया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसकी क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, तो कोई भी जो मैग्नेटिक जो फील्ड है उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जो यूनिट जो पोल रहेगा, मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट पोल क्या होता है। उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जो रखे हुए जो यूनिट जो पोल है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में जो यूनिट जो पोल जो रखा है, वो यूनिट जो पोल जो है वो जितने मैग्नेटिक फोर्स को फील करता है, मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए यूनिट पोल पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को ही क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब वो यूनिट जो पोल है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जितनी अमाउंट की फोर्स का अनुभव करता है, उस जितने अमाउंट के फोर्स का अनुभव करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से, और एच इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट पोल, मतलब एक यूनिट पोल पर लगने वाले बल। तो मैग्नेटिक फील्ड पे जो प्रेजेंट जो पोल है, एक यूनिट पोल, वो यूनिट जो पोल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जितनी अमाउंट की मैग्नेटिक फोर्स का फील करता है, जितना फोर्स अनुभव करता है, चुंबकीय बल का अनुभव जितना किया जाता है, उसी को हम उसका क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट पोल होता है। मतलब वो यूनिट पोल जो है मैग्नेटिक फील्ड के कारण जितनी अमाउंट में फोर्स का अनुभव करता है, वही जो फोर्स क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर देखा जाए तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर यूनिट की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। पोल मतलब फ्लक्स, तो एक यूनिट जो फ्लक्स है उसकी फ्लक्स की क्या होता है? वेबर। तो न्यूटन पर वेबर, मतलब एक यूनिट वेबर का जो फ्लक्स है वो एन न्यूटन का फोर्स को क्या करता है? फील करता है। क्लियर हुआ? तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट एक यूनिट जो पोल है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जितनी अमाउंट में मैग्नेटिक फोर्स का फीलिंग करता है, उसी फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। मैथमेटिकली इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल एच इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट पोल। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड ऐसा यूनिट ऑफ पोल दैट मीन्स अ यूनिट फ्लक्स वेबर। तो न्यूटन पर वेबर विल बी ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ? तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B and magnetic field strength H both are related to each other. Magnetic flux density B and magnetic field intensity both are related to each other. Now the relation between these two parameters will be represented by a ratio mu, and mu equal to क्या होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और इसको सिंपली लिखे तो B इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एच होता है। B इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, हियर H इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी टू फ्लक्स फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू म्यू, एंड दिस म्यू इज इक्वल टू परमिएबिलिटी is nothing but it is a property of any material to hold magnetic property. क्लियर हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक एनर्जी, तो अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को, मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करने का गुण जो है वही क्या कहलाता है, परमिबिलिटी कहलाता है। एंड दिस परमिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इक्वल टू क्या होता है, B बाई एच। तो म्यू का जो यूनिट जो होता है अगर देखा जाए इसका क्या होता है, B का वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एच का भी अभी बताया मैं, न्यूटन पर वेबर होता है। म्यू जो है वो परमिबिलिटी है, एंड द यूनिट ऑफ परमिबिलिटी इज हेनरी पर मीटर। अगर देखा जाए अगेन म्यू इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर होता है। म्यू जीरो को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, एब्सोल्यूट कांस्टेंट पैरामीटर, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ये एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है। और परमिबिलिटी ऑफ एयर बोल सकते हैं, परमिबिलिटी आप क्या बोल सकते हैं उसको, वैक्यूम। तो वैक्यूम का परमिबिलिटी म्यू जीरो है, एंड म्यू जीरो इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और यूनिट हो जाएगा हेनरी पर मीटर। मतलब किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक एनर्जी को, मैग्नेटिक फ्लक्स को होल्ड करके रखने का, अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने के लिए अलाउ करने का जो गुण है वही क्या कहलाता है, परमिबिलिटी। तो एयर का वैक्यूम या फिर एयर वैक्यूम, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, फ्री स्पेस। ठीक है, तो फ्री स्पेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, फ्री स्पेस। एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिबिलिटी को एब्सोल्यूट परमिबिलिटी बोलते हैं, और एब्सोल्यूट जो परमिबिलिटी है उसको म्यू जीरो इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अगेन मैं फिर से लेना चाहूँगा, म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो इंटू म्यू आर। म्यू आर इज रिलेटिव परमिबिलिटी, इट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल और मीडियम, जिस भी मीडियम, मटेरियल और मीडियम, ठीक है, कोई भी मीडियम जिसकी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी, ये भी कांस्टेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। उस मटेरियल की मीडियम पर, उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। म्यू जीरो इज कांस्टेंट पैरामीटर, दिस वैल्यू इज गिवन बाय 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। नाउ म्यू इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर, अगेन म्यू आर विल बी म्यू डिवाइडेड बाय म्यू जीरो। मतलब ये क्या हो रहा है, म्यू आर इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू जीरो, मतलब म्यू जीरो इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम, तीनों का मतलब वही है। तो एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिबिलिटी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। तो फ्री स्पेस, एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम की जो परमिबिलिटी है उसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिबिलिटी। परमिबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी मटेरियल और एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर।
एयर बोलो, चाहे वैक्यूम बोलो, चाहे फ्री स्पेस बोलो, तो जब भी फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम, परमिबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम रिलेटिव परमिबिलिटी अगर देखें फ्री स्पेस की, अगर फ्री स्पेस की रिलेटिव पर फ्री स्पेस की अगर बात करें, तो फ्री स्पेस की रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो। ठीक है, तो फ्री स्पेस की परमिबिलिटी, ये जिस मीडियम की परमिबिलिटी निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस होता है फार्मूला। तो किसका निकाल रहे हैं, फ्री स्पेस का क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है हेनरी पर मीटर। म्यू जीरो फ्री स्पेस की है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे तो इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू आर। सो रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ एनी फ्री स्पेस और एनी वैक्यूम और एनी एयर इज 1, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो कोई भी एयर, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम की रिलेटिव जो परमिबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या होता है, 1। ऑलवेज रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है, कांस्टेंट पैरामीटर होता है और ये ऑलवेज मीडियम पर डिपेंड करता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होता। म्यू आर की यूनिट नहीं होता, क्योंकि म्यू भी वही है, म्यू जीरो भी वही है, दोनों कैंसिल होगा तो यूनिट लेस। सो म्यू आर इज डायमेंशन लेस पैरामीटर एंड म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो इन म्यू आर। इसी रिलेशन पर ही कम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू बन जाता है कि किसके किसके बीच का रिलेशन सही है करके। यहाँ इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल बन जाता है, बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। अगेन म्यू इज कंप्लीट परमिबिलिटी ऑफ any medium, and now this mu will be equal to mu 0 into mu r. Mu r is relative permeability of medium, mu 0 is absolute permeability of air, वैक्यूम या फ्री स्पेस, तीनों का सेम होता है। एंड दिस इज कांस्टेंट पैरामीटर, म्यू 0 विल बी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो आज के डेट में मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैंने ये बताया कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट एक यूनिट जो पोल है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जितने अमाउंट की मैग्नेटिक फोर्स का फील करता है, उसी मैग्नेटिक फोर्स को हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एच से शो करते हैं, और एच इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट पोल, और फोर्स का यूनिट न्यूटन, पोल का वेबर, तो न्यूटन पर वेबर। तो एक सिंगल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जितनी अमाउंट में फोर्स को फील करता है, जितने अमाउंट में उस पर फोर्स लगता है, उसी फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोले। इसी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, याद रखेंगे। H ही इंटेंसिटी, B is magnetic flux density, this B magnetic flux density and this is magnetic field intensity, both are related to each other. So mu will be ratio of mathematically magnetic flux density to magnetic flux intensity, B divided by H. Here again B equal to mu into H and again mu equal to mu 0 into mu r। ये सब लिया आज, इट्स सफिशियंट फॉर टुडे। अब कल के डेट में हम डिस्कस करेंगे म्यू आर एयर का, फ्री स्पेस का या फिर वैक्यूम का। उस सारे का रिलेटिव जो परमिबिलिटी होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होता है, याद रखेंगे। तो म्यू आर हमेशा मीडियम पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन के लिए म्यू आर अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होंगे, एयर के लिए अलग होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग होगा। सिलिकॉन मटेरियल यूज कर दूंगा तो म्यू आर की वैल्यू अलग होगा, जर्मेनियम के लिए अलग होगा। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल और टाइप ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।